अच्छा बिलाल भाई, हम लोग ना बैरिया ऑर्चर्ड जब से मैं ख़ुद सेल्स में आया ना, तो मैंने जब विज़िट किया, डेवलपमेंट देखी, तो मुझे ये बड़ा पसंद आया। और उस टाइम की प्राइसेस बहुत ही डाउन थी, और हम लोग उस टाइम से लेके अपने कस्टमर्स को अपडेट करते रहे कि इधर इन्वेस्टमेंट कर लें, जो भी ब्लॉक है जो आपके बजट के अकॉर्डिंग मिलता है। क्योंकि ऑर्चर्ड में इतनी माशाल्लाह वाइड रेंज है कि आप अगर 5 मरले के प्लॉट के लिए क्यूरी करें, आप डिफरेंट एरियाज़ में जाएँ। अब तो इलाकों का तो रेट एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है ना। जैसे जौहर टाउन में जाएँ तो आपको 25 लाख 35 लाख मरला ऑर्चर्ड के अंदर आपको काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर मिलते हैं। आज ही हमारी साइड जिसके ऊपर जी ब्लॉक के अंदर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं जब छत पे आया हूँ, क्योंकि हम लोग तो नीचे राउंड कर रहे होते हैं, कभी स्ट्रीट ओवर कर लिया या ड्रोन समटाइम देख रहा था, लेकिन अपनी जो आई से फीलिंग है, ये जी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का मैं व्यू देख रहा हूँ, तो ये जी ब्लॉक भी आपको इस टाइम अच्छा एक कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक नज़र आ रहा है, हर पैरेलल अल्टरनेट। और पीछे से जो एफ ब्लॉक की एक वाइड और ये मेन बुलेवार्ड जिस तरह से डेवलप किए हैं बैरियर टाउन में, इफ वी कैन कैप्चर इट, मतलब यहाँ पे तो शाम और में कोई ट्रैफिक फ्लो भी अब जो है आपको देखें, ये मेन बुलेवार्ड से ट्रैफिक की इधर जो ट्रैवलिंग है, और ये लोग रेजिडेंस यहाँ कर चुके हैं। एग्जैक्टली। मैं तो देख रहा हूँ कि बड़ी फास्टली जो है ना ऑर्चर्ड इस टाइम डेवलप हो रहा है और कंस्ट्रक्ट स्टिल आई बिलीव कि ये अंडररेटेड है। अंडररेटेड। इसकी रीजन क्या है? अच्छा, अंडररेटेड ये रीज़न ये है कि कुछ लोगों को ना जब वो कंपेयर कर रहे होते हैं अड्डा प्लॉट वाली साइड को, वो नहीं चाह रहे होते फर्दर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अवे। और फिर कुछ इधर जो कंस्ट्रक्शन का स्टेटस अभी भी मैं समझता हूँ जो होना चाहिए था वो कम है। फिलहाल भी ओवरसीज़ ने अभी भी 5-5 प्लॉट रखे हुए हैं, 10-10 प्लॉट एक एक बंदे के निकल आते हैं इधर से। तो अब 10 प्लॉट जब कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे किसी एक ऐसे एरिया के अंदर, वहाँ पे जब रेट जब बनना लगता है, हम अपनी वर्किंग के अंदर कहते हैं जहाँ पे एक लेन एक एरिया डेवलप हुआ, उससे पहला घर जिस गली में बन जाता है, उस गली का रेट बाकी गलियों से चेंज हो जाता है। तो वैसे भी एक फीलर मुझे भी आता है, मैं वर्किंग देखता हूँ माशाल्लाह, पीपीएस हो गया, बाकी और भी अच्छे माशाल्लाह डीलर हैं। बैरिया टाउन के जो डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इंगेज हैं, आप लोग हैं, पीपीएस है, बाकी सारी टीम है, उनकी डीलिंग, उनका विजन, उनका क्लाइंटल बहुत वेरी करता है ऑर्चर्ड के वर्कर्स से। असल में ना सिस्टमेटिक वे से जो चीज़ चल रही होती है, और एक सेटअप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर चल रहा होता है उसका, और एक आप नॉर्मल रूटीन के अंदर कोई आप देखें, जब हम लोग अपने लिए कोई भी अपनी कोई भी चॉइस कर रहे होते हैं चीज़ का, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि अच्छी एक कंपनी है, अच्छी प्रोफाइल, तो चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं और उसका पे आउट भी हो रहा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मिसकमिटमेंट्स हो रही हैं, कुछ ऐसे हमें सुनने में आता है, कुछ एक्सपीरियंस है। और नॉन प्रोफेशनल जहाँ पे भी होगा आपका एटमॉस्फेयर, वहाँ पे फिर आपको इस तरह के कुछ ना कुछ आता है। तो कस्टमर जो आता है हमारे पास, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको हर हवाले से फैसिलिटेट करें। राउंड टूर हमने दे दिए, ड्रोन फुटेजेस हमने दे दिए, हर एवरी मंथ एक रियल एस्टेट के रेट्स ब्लॉक टू ब्लॉक हमने दे दिए। समटाइम हम लेन टू लेन रेट दे रहे होते हैं कि हमारा कस्टमर जो है उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और डेफिनेटली वर्किंग आप हम खुद कह रहे हैं कि आप अपनी वर्किंग करके आए हमारे पास, तो मेरे ख्याल से यही विन विन पोजीशन है, और जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है पीपीएस को इस टाइम काफ़ी अच्छी जो है कस्टमर सपोर्ट है। क्योंकि एक चीज़ मैं जो देख रहा हूँ अभी, जब मेरा भी एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ माशाल्लाह, हमने इसको प्रॉपरली जब हमने 2-3 साल से एंगेज हुए, ए कैटेगरी इज़ बैरिया टाउन। अच्छा, उसके बाद बी और सी की अगर बात करें तो बी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया आज की डेट में G6 वाली साइड पे, ऐसे ही है। और देन बी के और ए के, मतलब उसके बाद वाली कैटेगरी में फिर अगेन अनफॉर्चुनेटली ऑर्चर्ड रोड्स बड़े हैं सर, एक्सेस बहुत अच्छी है, मल्टीपल आप एक्सेस पीछे हैं। जाएं बिलाल भाई, तो इतिहाद टाउन वाली एरिया हो गए, वहाँ पे आपको इतने में प्लॉट मिलता है ना, जितने में यहाँ पे आप घर वाला आपने खुद बनाना है तो आप घर के नियरेस्ट आ जाते हैं। जी बिल्कुल। 3 मरले के लिए आपके पास जो ऑप्शन अल कबीर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर आपको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन है, उतने में 5 मरले की जगह आप बना के आपके पास अकोमोडेशन 5 मरले की आ जाती है। 3 मरले में लेट्स सो जी हमारी छत है ना जिसके ऊपर हम खड़े हैं, वो ये वाली एरिया है जिसके ऊपर आपने रहना है। आपके पास ये ममटी वाला एरिया है ही नहीं, इसी में से आपने रूम निकालना है, इसी में आपकी स्टेयर गुजरनी है, इसी में आपका किचन होना है। तो 5 मरला एक बेस्ट साइज़ है। फिर 8 मरला की बड़ी रीज़नेबल प्राइजेस के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाती है बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर। तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट करता हूँ जिन्होंने विज़िट नहीं किया वो एक दफ़ा एटलीस्ट विज़िट कर लें और आके लास्ट ब्लॉक तक जाएँ। देखें जो अभी हमारे पास F1 F2 अपोजिट साइड के ऊपर ब्लॉक्स आए हैं वो रिसेंटली डेवलप हुए हैं। मिलने को उधर 28-30 लाख में ही 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है ना। तो 5 मरले का 28-30 लाख का किस जगह पे प्लॉट मिलता है। जो लोग 2-4 सालों के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और रिहाइश के लिए करना चाहते हो तो रिहाइश देखें ऑर्चर्ड के अंदर। मैं समझता हूँ कि और अगले 3-4 साल बाद ऑर्चर्ड में आपके प्लॉट ऐसे ही बिल्कुल बिल्डअप हो जाएंगे, सिवाय उन लोगों के
जो भी बाहर बैठे हुए और कंस्ट्रक्शन उनका कोई प्लान नहीं है ना, उनका सेल का कोई प्लान है, तो अभी उनका आपने स्टार्ट में एक बात की कि ये वो जगह है, ये वो सोसाइटी है कि जहाँ पे आप अपनी पॉकेट बजट के मुताबिक चीज़ ले सकते हैं। जी यहाँ पे एक अलमिया एक और भी जो मैंने फेस किया, जहाँ देखा तो क्लाइंट जब आता है तो अगर वो F ब्लॉक या H ब्लॉक में कोई घर विजिट करता है तो उसका माइंडसेट वहाँ पे आ जाता है, उस घर का, उसकी प्राइस ब्रैकेट, और फिर देन जब वो मूव करता है ईस्टर्न एक्सटेंशन में, बहुत सी में, ऑप्शन है सी में। सी तो एक हार्ट है ना, तो फिर सी लेकिन वो उसी माइंडसेट से आ रहा होता कि यार दिस इज ऑर्चर्ड ना, तो ऑर्चर्ड में एक घर मैंने इतने तो में और पिछले दिन एक वीडियो में बोला बैरियर टाउन का, इसका बैरियर टाउन 2 करना चाहिए था, नाम ऑर्चर्ड नहीं करना चाहिए था ना, बैरियर टाउन 2। वो फिर एक बैरियर टाउन का और ऑर्चर्ड का थोड़ा सा ये माइंड में आ जाता है लोगों के, शायद ऑर्चर्ड को एक इकोनॉमिकल या बहुत एक चीप या एक अनडेवलप या फिर लो क्वालिटी की कोई चीज़ है। सेम डेवलपमेंट है, सेम पार्क्स हैं, सेम मॉस्क बनी हुए हैं, सेम उसी तरह से हॉस्पिटल है, सेम कमर्शियल मार्केट बन रही है। अब तो डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है, और जिन प्राइजेस के ऊपर आज मार्केट में ऑर्चर्ड के अंदर अवेलेबिलिटी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। और प्राइजेस के हवाले से मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। 5 मरला 28 लाख से लेके आपके पास 85 लाख तक की ऑप्शन है। 8 मरले के लिए आपके पास 35 लाख से लेके और तकरीबन 1 करोड़ की ऑप्शन है। 10 मरले के लिए आपके पास 45-50 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक की ऑप्शन है। कनाल के लिए आपके पास 1 करोड़ 20 लाख से लेके 2 करोड़ 20 लाख तक की ऑप्शन है। ये इतनी बड़ी रेंज है, और इस तरह का अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा एरिया आपके पास, और इस तरह का इन्वायरमेंट आपके पास, सिक्योरिटी ओके है, आपके पास स्कूल सिस्टम है, आपके रोड अच्छे हैं, आपके पास पार्क्स अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं बैरियर ऑर्चर्ड में। और वंस अगेन वो लोग जो अभी तक विज़िट नहीं कर सके, आके विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।